तो पहली दफ़ा मैं जब सिंगापुर गया Right. तो वहाँ मैंने वेजिटेरियन खाना खाया Right. एंड वो आई फेल इन लव विद वेजिटेरियन फूड। Nice. तो अब ये है कि मैं तो स्पेशली मौका ढूंढ के मैं अच्छे वेजिटेरियन जो रेस्टोरेंट्स हैं यूएई में मैं वहाँ जाता हूँ एंड आई एंजॉय। और मैं मोस्टली इंडियंस ही वो उसको वो lead हाँ कर- वो उसमें ये भी एक है कि हम लोगों को कि जो वेजिटेरियन खाना बनाना नहीं आता Right. ये मैं एडमिट करूँगा। वेजिटेरियन खाने जब मैंने खाए तो बहुत मुझे उनका मज़ा आया। तो थाली मैं लेता हूँ, डोसा लेता हूँ, साउथ इंडियन होता हूँ खाते हैं तो खाने उनके इंडियन वेजिटेरियन वेरी। दुबई में कहते हैं कि 200 नेशनैलिटी के लोग हैं और कितने 100 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। हाँ तो सबसे बड़ी पॉपुलेशन इंडिया की है ठीक है। एंड आई थिंक सेकंड नंबर पे पाकिस्तान की है। पाकिस्तान इंडिया के लोग जो है ना दे हैव द सेम लैंग्वेज, Okay. दे हैव द सेम फूड प्रेफरेंसेस। स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया है और हमारा पाकिस्तान जो है उसमें तो बहुत कॉमनैलिटीज़ हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला ज़ुबान की कॉमनैलिटी, खाने पीने की, त्यौहार भी काफ़ी हद तक। तो आप उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं कंपेयर टू समबडी फ्रॉम यूरोप, समबडी फ्रॉम यूएस, क्योंकि वो फिर आपको डिफरेंस नज़र आता है। हैसियत कौम कैसा पाया आपने इंडियंस बहुत को? मुझे तो एक्चुअली बड़ा मैंने देखा कि उनके वर्क एथिक्स बहुत अच्छे हैं जनरली और यू नो एजुकेशन अच्छी है उनकी। इमेज जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात की जाए बाहर? वो भी डिपेंड करता है। मैं पिछले दिनों अज़रबैजान गया था, वो तो बेचारे लोग इतने खुश हुए हमें देख के क्योंकि वो एक हिस्ट्री है। बट इन जनरल इट हैज़ गॉन डाउन। ओके। और ये जो आपने भी बातें करी हैं इसकी वजह से रिसेंटली कुछ ज़रा ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं। तो बट अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ ये टेम्प्रेरी इश्यूज हैं। वी आर बिग कंट्री, पावरफुल कंट्री, सो वी नीड टू बी यू नो कॉन्फिडेंट ऑफ आवर सेल्व्स। लेकिन अपने बाहर जाना है अगर आपने तो ऐसे मत जाएं। अपने स्किल सेट्स इंप्रूव करें, अपनी एजुकेशन को सही करें और अगेंस्ट एनी जॉब और अगेंस्ट एनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जाएं ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। हेलो व्यूवर्स, दिस इज अली रजा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। नाजरीन, ओवरसीज पाकिस्तानीज़ की सीरीज़ के साथ आज एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान अली रजा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं चलूँगा और सर से बात करूँगा। सर ओवरसीज़ हैं, कैसा रिएक्शन है, कहाँ रहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सर आपका नाम? फारूक। सर मुझे ये बताएं कि आप कौन सी कंट्री से इस टाइम पाकिस्तान आए हुए हैं? मैं तो दुबई से आया हूँ, यूएई से। ओके। जी। तो सर फर्स्ट टाइम एज अ पाकिस्तानी जब आपने विजिट किया था, कौन से सन में आपका फर्स्ट टाइम जाने का इत्तेफाक हुआ? फर्स्ट टाइम मैं दुबई गया हूँ 92 में, 1992। ठीक है। हाँ। उस टाइम इजीली वीज़ा मिल गया था? देखिए वीज़ाज़ तो कोई ऐसा मुझे इशू नहीं हुआ था और वीज़ाज़ का तो मेरा ख्याल है कभी भी ज़्यादा इशू नहीं था अनलेस अभी ये रिसेंटली आप बात करें। ठीक है। तो अदरवाइज़ तो यूएई में आना जाना पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तानी तो बहुत ही रहा है और Right. कॉमन भी रहा है। वेरी इजी टू गो, 2.5-3 घंटे में आप पहुँच जाते हैं। तो कभी कोई ऐसी इशू फेस नहीं हुआ। तो सर करते क्या हैं बेसिकली वहाँ पे? आपकी एक्टिविटी क्या होती है? कोई बिजनेस वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं आप? नहीं मैं अपना बिजनेस है हमारा। माशाल्लाह, और किस चीज़ का सर? ये फिट आउट्स, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इस तरह वेरी की। नाइस, वेरी नाइस। सर मुझे ये बताएं कैसा एक्सपीरियंस गया है तब से लेके अब तक? माशाल्लाह काफ़ी साल आपको जो है वो बाहर हो गए हैं। एज अ पाकिस्तानी किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए ये है कि वहाँ पे ना बहुत लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अपनी जगह बहुत मजबूत है। ओके। सो आप जो भी काम कर रहे हैं उसको यू हैव टू गो बाय द बुक। आपको जो उनके लॉज हैं वो समझना है और उसके दारोमदार में रह के आपको अपना बिज़नेस बनाना है और बिज़नेस बढ़ाना है। तो आई थिंक एक जो चीज़ आती है कि जैसे यहाँ पे आपको पता है कि ग्रे एरियाज़ बहुत होते हैं ना, हर जगह पे आपको ग्रे एरिया लगते हैं। वो वहाँ ज़्यादा इट्स वेरी ब्लैक एंड वाइट कि ये दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग। तो आपको उन पैरामीटर्स में रहना बड़ा ज़रूरी है। और आप कहीं से भी आए हों, चाहे पाकिस्तान से या एनी वेयर अराउंड फ्राम द वर्ल्ड, ये चीज़ें हैं कि अंडरस्टैंड द लॉज, अंडरस्टैंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड फॉलो देम। दूसरा ये है कि कंपैरेटिव वो बहुत ज़्यादा है तो कुछ ना कुछ आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो यू हैव टू हैव ईदर अ डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट और अ डिफ्रेंशिएटेड सर्विस। जिस मी टू वाले जो काम है ना, या मी टू प्रोडक्ट या मी टू बिजनेस, वो वहाँ पे नहीं चल सकता। ठीक है। सर कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं, इसमें दुबई भी आता है, जहाँ पे कोई भी इंसान जब जाता है तो उसको इंटरनेशनली मतलब पूरी दुनिया के लोगों का जो है वो एक्सपोजर मिलता है, हब होता है जहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आ रहे होते हैं। अब आपको माशाल्लाह इतने साल भी वहाँ पे हो गए हैं, कितने कल्चर के लोगों से मुलाकात हुई, डिफरेंट लोगों से मुलाकात होती है, कैसा एक एक्सपीरियंस मिलता है?
ये तो वहाँ की एक बेनिफिट और ख़ूबी है कि दुबई में कहते हैं कि 200 नेशनैलिटी के लोग हैं और कितने 100 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो इट्स अ मेल्टिंग पॉट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। ये उसकी बड़ा एक खूबी है। और आपको ऑनेस्टली हर जगह की दुनिया के हर कोने से इंसान वहाँ पे आपको मिलता है, चाहे आप अफ्रीका की बात करें, नॉर्थ अमेरिका की बात करें, यूरोप, सब कॉन्टिनेंट, आपका इंटरेक्शन होता है लोगों से। ठीक है। आप सोशली भी मिलते हैं, काम के सिलसिले में भी मिलते हैं, तो आपको वहाँ पे एक ग्लोबल सिटीज़न की तरह अपने आप को पेश करना पड़ता है। बहुत से लोग कहते हैं इंडियंस भी बहुत तादाद में वहाँ पे रह रहे हैं, कभी इंटरेक्शन हुआ हो, कोई दोस्त वगैरह हो? नहीं, बिल्कुल होता है वहाँ तो। सबसे बड़ी पॉपुलेशन इंडिया की है ठीक है। एंड आई थिंक सेकंड नंबर पे पाकिस्तान की है। ओके। तो वहाँ देखिए बात ये है कि पाकिस्तान इंडिया के लोग जो है ना, दे हैव द सेम लैंग्वेज, ओके। दे हैव द सेम फूड प्रेफरेंसेस, स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया है और हमारा पाकिस्तान जो है उसमें तो बहुत कॉमनैलिटीज़ हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला, ज़ुबान की कॉमनैलिटी, खाने पीने की, त्यौहार भी काफ़ी हद तक। तो आप उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं कंपेयर टू समबडी फ्रॉम यूरोप, समबडी फ्रॉम यूएस, क्योंकि वो फिर आपको डिफरेंस नज़र आता है। सर एक चीज़ नहीं आ जाती कि आप पाकिस्तान से आए हुए हैं, वो उधर इंडिया से गए हुए हैं, कोई जिस तरह यहाँ पे एक हमेशा एक थोड़ा गर्मी गर्मी रहती है, तो उधर जब लाइव मुलाकात हो तो ज़्यादा गर्मी हो जानी चाहिए। आई थिंक ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं जो कि ऐसे क्रिएट कर देती हैं। मेरा ख्याल में पीपल टू पीपल जो है ना, कोई इशू नहीं है honestly। बहैसियत कौम कैसा पाया आपने इंडियंस बहुत को? मुझे तो एक्चुअली बड़ा मैंने देखा कि उनके वर्क एथिक्स बहुत अच्छे हैं जनरली, और एजुकेशन अच्छी है उनकी। ठीक है। और वहाँ पे ऑनेस्टली कोई हमको ये फील नहीं होता कि ये अगर इंडिया से हैं या बांग्लादेश से हैं या पाकिस्तान से हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, कस्टमर हैं तो कस्टमर की तरह डील होता है। अगर सोशली आप उनके साथ इंटरेक्ट करें तो जिस तरह आप दोस्तों यारों के साथ बातचीत करते हैं, हमारे कई दोस्त हैं जो कि इंडिया से भी हैं, तो कोई इस तरह की जो पॉलिटिकल कोई वहाँ पे लाइंस नहीं हैं। बहुत तो सारे ओवरसीज़ जिनसे मेरी मुलाकात होती है या इंटरव्यूज़ वगैरह जिनके मैंने किए हैं, उनका एक ये भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि इंडियंस जो है वो बहुत से पाकिस्तानियों की सीटें मार जाते हैं। मतलब अगर बाहर जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी निकली है या अगर एक जगह पे एक पाकिस्तानी इंटरव्यू देने गया और दूसरी तरफ इंडियन गया है, तो इंडियन ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। सर इस तरह की मिथ है या रियलिटी भी है कुछ? देखिए, अगर एक एम्प्लॉयर है वो कहीं भी बैठा हुआ है, वो लेट्स से अब दुबई की बात करें, यूएस की बात करें, यूरोप की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, ठीक है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन करूं, आप एक एम्प्लॉयर हैं राइट, तो आप इंटरव्यू करेंगे लोगों से, तो क्या आप उसको रियली जॉब दे रहे हैं? और आप प्राइवेट सेक्टर में क्या 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 वो अच्छा मुसलमान है या अच्छा क्रिश्चियन है या अच्छा वो अपना जो भी रिलीजन है या उस पे करेंगे या वो काम के पे करेगा? क्या स्किल्स बेस्ड। स्किल बेस्ड होगा ना, ये दैट्स हाउ यू विल डू इट। सो आई थिंक स्किल बेस्ड जो है वो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है। और आपका डिमीनर, आपकी एजुकेशन, आपका बिहेवियर, आपकी जो टॉलरेंस है, आपका जो वर्क एथिक्स हैं, ये सारा जो सेट है ना, दीज आर मोर इम्पॉर्टेंट देन वेयर यू आर फ्रॉम। तो मेरा नहीं ख्याल, ये जो आपने बात की है मुझे लगता है ये मिथ ज़्यादा है, सीटें मारने वाली बात कहीं है। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे होते हैं कि उनकी स्किल ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा एथिकली काम कर रहे हैं, वो ज़्यादा प्रोफेशनल हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी? देखिए, हर तरह के आपको लोग मिलते हैं ऑनेस्टली। आपको मतलब पाकिस्तान से भी लोग आते हैं जो कि वो कंटिन्यू के दो साइड पे हैं कि बहुत अच्छे उनके एथिक्स भी हैं और ख़राब एथिक्स वाले भी हैं। इसी तरह इंडिया से भी है। सो ये पीपल टू पीपल जो है ना, बड़ा फ़र्क पड़ता है। मैं इसको जनरलाइज नहीं करना चाहता कि सब यहाँ के अच्छे हैं या सब वहाँ के अच्छे हैं, ऐसे नहीं है। इन पर्सन टू पर्सन बहुत वेरी करता है। कैसे आपकी एजुकेशन कैसे रही है, कैसे आपकी तरबियत कैसी हुई है, घर का माहौल क्या था, ये सारा कुछ। लेकिन एक चीज़ याद करें कि जब आप जाते हैं बाहर, तो आप फिर एक ग्लोबल प्लेइंग फील्ड में कम्पीट कर रहे हैं, ठीक है? जो कि अगर आप पाकिस्तान में जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप सिर्फ पाकिस्तानी मिलेगा, लेकिन अगर आप कहीं मिडल ईस्ट में जाके ढूंढते हैं या कहीं और बाहर ढूंढते हैं तो सिर्फ पाकिस्तानी नहीं होगा आपके कंपटीशन में, वहाँ पे फिर ऑल नेशनलिटीज़ ओपन अप। तो आपको इस चीज़ पे अगर आप यही सोचते रहे नहीं जी मैं पाकिस्तान से हूँ तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस है, इसको ज़्यादा नहीं, आप अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने स्किल सेट बेहतर करें, अपनी एजुकेशन बेहतर करें और फिर आपके लिए हर चीज़ ओपन है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपको सिर्फ इस बेसिस पे नहीं देगा कि जी आप कहाँ से आए हैं पाकिस्तान से। अगर आपका स्किल सेट अच्छा है, आपकी बाकी एक्सपीरियंस अच्छा है, आपकी पॉजिटिव आपकी अप्रोच है टूवर्ड्स योर वर्क एंड योर एथिक्स आर गुड, तो यू विल बी सक्सेसफुल कोई एनीवेयर। सी 2-3 चीज़ें जो आपको इंडियन कल्चर में बहुत अच्छी लगी हों? देखिए, एक मुझे जो चीज़ उधर की बेहतर लगती है वो ये है कि
एक ईगो होता है ना, ईगो को क्या बोलेंगे आप? ठान लेना किसी चीज़ को कि यार ये मैंने करना है। यस, सो ईगो इज़ मोर लाइक कि भाई वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम में ज़रा ज़्यादा होता है। अच्छा। ईगो से कि भाई मुझे आप पसंद नहीं है तो मैंने आपके साथ काम नहीं करना, राइट? राइट। जो कि मुझे लगता है कि उस एरिया में शायद कम है। ठीक है। और जब आप जॉब में जाते हैं तो आपको ईगो साइड पे रखना पड़ता है, ट्रू ट्रू। ठीक है? सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड दूसरी जो अपनी वर्क एथिक्स हैं उसको हम सही रखें कि टाइम की पाबंदी, काम की पाबंदी, काम को मेहनत से करना और फुल करना और कोई शॉर्टकट्स नहीं मारना। ये वो सारी चीज़ें जो हैं आई थिंक दे आर इम्पॉर्टेंट, और ये मुझे उनमें कई लोगों में मुझे ये ज़्यादा नुमाया नज़र आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी सारी सोसाइटी ऐसी है, सर बट फूड की अगर मैं आपसे बात करूं तो उनका फूड कुजीन्स की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। कभी ट्राई किया आपने मतलब? मैं आपको बताऊं कि मैंने मतलब शुरू में स्कूलिंग वगैरह इधर ही हुई, और पहली दफ़ा मैं जब सिंगापुर गया तो वहाँ मैंने वेजिटेरियन खाना खाया, एंड वो आई फेल इन लव विद वेजिटेरियन फूड। नाइस। तो अब ये है कि मैं तो स्पेशली मौका ढूंढ के मैं अच्छे वेजिटेरियन जो रेस्टोरेंट्स हैं यूएई में, मैं वहाँ जाता हूँ एंड आई एंजॉय। और मोस्टली इंडियंस ही वो उसको वो देखकर- हाँ वो उसमें ये भी एक है कि हम लोगों को जो वेजिटेरियन खाना बनाना नहीं आता, ये मैं एडमिट करूँगा। आई थिंक वो हम लोग जो है ना वो सब्जियाँ आप खाएं, सब सब्जी का एक टेस्ट होता है, बट ऐसे नहीं है। ये मुझे रियलाइज़ हुआ जब वेजिटेरियन खाने जब मैंने खाए तो बहुत मुझे उनका मज़ा आया। तो थाली मैं लेता हूँ, डोसा लेता हूँ, साउथ इंडियन होता हूँ, खाते हैं तो खाने उनके इंडियन वेजिटेरियन इज़ वेरी गुड। नो डाउट मतलब खानों के लिहाज से अगर मैं स्पोर्ट्स की तरफ आऊँ, क्रिकेट के बगैर तो मेरा टॉपिक अधूरा रहता है। इंडिया पाकिस्तान की बात हो और क्रिकेट का जिक्र ना हो। जब मैचेस वगैरह होते हैं तो गैदरिंग्स वगैरह होती हैं उस तरह, या ईद का त्यौहार हो गया या कोई होली का त्यौहार हो गया, तो गेट टू गेट्स होते हैं बिल्कुल होते हैं। अभी लास्ट जो मैच हुए थे अभी बल्कि दुबई चैंपियंस में, ट्रॉफी में। चैंपियंस ट्रॉफी में, तो हम लोग साथ देख रहे थे। हमारे कई इंडियन फ्रेंड्स हैं, हम लोग 15-20 का ग्रुप था, उसमें आधे इंडियंस थे आधे पाकिस्तानी थे, सारे एंजॉय कर रहे थे। तो वो जिस तरह होता है, आप किसी टीम को सपोर्ट करते हैं, किसी नहीं करते। यूजली हम ही हार रहे होते हैं। तो आजकल हमारा बस वो थोड़ा सा ना, ये जो पिछले कुछ अरसे से आई थिंक वो एक डिसिप्लिन जो है ना, वो लैक ऑफ डिसिप्लिन, and that then reflects in every faction of your life, and also I think in cricket it shows. तो it's unfortunate कि अभी वो है, but ये phases आते हैं कौमों में। I'm not saying कि this is for good, ये आजकल ये ज़रा है इशू, and I'm hope कि ये आगे चल के बेहतर होगा, and you know we become a very competitive team, better than what we are today. प्रोग्राम को एंडिंग की तरफ लेके चलेंगे। सर मुझे यहाँ पे ये बताएं कि जो अब पाकिस्तानी बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि आप एक अच्छा टाइम जो है वहाँ पे स्पेंड कर चुके हैं, आप बेहतर तरीके से उधर के कल्चर को बता सकते हैं जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं। सर कौन कौन से मेजर चैलेंजेस हैं एज अ पाकिस्तानी, जब कोई भी यहाँ से जाता है उसको वो फेस करने ही होते हैं? बट उसमें भी देखिए बड़ा स्पेसिफिक है कि कहाँ जा रहा है वो। ठीक है। जैसे अगर आप ये मिडल ईस्ट में जाते हैं ना, तो मिडल ईस्ट में बहुत आपने देखा होगा कि उनका कल्चर काफ़ी करीब है हमारे, मतलब देयर टू साइड्स। एक साइड बहुत वो वेस्टर्नाइज्ड है, एक साइड बहुत हमारी साउथ एशियन साइड है, मतलब हमारे ही खाने हैं, हमारी लैंग्वेज, तो वो उस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन अगर कोई उठ के जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, यूरोप जा रहा है, वहाँ तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, खाने का प्रॉब्लम है, तो कल्चरल इश्यूज भी हैं, राइट? सो स्पेसिफिकली आई थिंक ये आपका क्वेश्चन जो है बड़ा ज़रा ब्रॉड है, बट अगर आप जहाँ मैं क्योंकि मिडल ईस्ट में ज़्यादा होता हूँ, मिडल ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो मिडल ईस्ट में ये है कि आई थिंक जॉब्स अब मिलना ज़्यादा मुश्किल इसलिए भी हो गया है क्योंकि आज से 20 साल 25 साल पहले मिडल ईस्ट की मार्केट्स में साउथ एशियन ही जाते थे। अब उन मार्केट्स में इट्स ओपन टू द वर्ल्ड, दे हैव रियली प्रोग्रेस्ड। जिस तरह एक होता है ना कि उसकी एग्जांपल है, एक स्कूल में बच्चा जाता है, वो पहली जमात में होता है। अगर आप एक टीचर हैं, लेट्स से आप प्राइमरी के टीचर हैं, तो आपने बच्चे को 5th ग्रेड तक तो पढ़ा दिया, उसके बाद तो वो आप नहीं पढ़ा सकते क्योंकि आपकी जब बच्चा 6ठी में जाएगा आपको सीनियर टीचर चाहिए। तो यहाँ पे भी यही हाल है कि 30 साल 40 साल पहले वो बिल्कुल यूएई जैसे अभी ग्रो कर रहा था, मिडल ईस्ट ग्रो कर रहा था, तो हमारे स्किल सेट्स, हमारी कंपैरेटिवनेस बहुत ज़्यादा थी। अब वो रियली देव ग्रोन मच फर्दर,
बस ये है कि कौमों पे टाइम आते हैं, आजकल का टाइम डिफ़िकल्ट है, बट आई एम होपफुल कि आगे जाके और बेहतर होगा। इकॉनमी जो है ना वो जड़ है सब चीज़ों की। अगर इकॉनमी सही होगी तो सारा कुछ हो जाएगा, लोग भी ठीक हो जाएंगे, मसले भी ख़त्म हो जाएंगे और लोगों के कारोबार भी होंगे, पेट भी भरे होंगे। तो हम सब किसी तरह मिल के उसकी तरफ कोशिश करें कि मुल्क की हालात बेहतर हों इकॉनमी वाइज। वन से इकॉनमी हमारा इमेज जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात की जाए वो भी डिपेंड करता है। मैं पिछले दिनों अज़रबैजान गया था, वो तो बेचारे लोग इतने खुश हुए हमें देख के, क्योंकि वो एक हिस्ट्री है। बट इन जनरल इट हैज़ गॉन डाउन। और ये जो आपने भी बातें करी हैं इसकी वजह से रिसेंटली कुछ ज़रा ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं। तो बट अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ ये टेम्प्रेरी इश्यूज हैं। वी आर बिग कंट्री, पावरफुल कंट्री, सो वी नीड टू बी कॉन्फिडेंट ऑफ आवर सेल्व्स। लेकिन अपने बाहर जाना है अगर आपने तो ऐसे मत जाएं, अपने स्किल सेट्स इंप्रूव करें, अपनी एजुकेशन को सही करें और अगेंस्ट एनी जॉब और अगेंस्ट एनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जाएं ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। देखने वाले व्यूअर्स को कहूँगा कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा है। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान अली रज़ा को दें इजाज़त, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।